हेलो ऑफिसर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे कि कहाँ होता है क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। तो रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इससे पहले कि हम इसका डिफरेंसेस बताएं और क्या क्या सिमिलैरिटीज है क्या क्या डिफरेंसेस है वो बताएं, इससे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि ये होता है क्या। थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब ये है कि जब भी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, यानी ऑक्सीजन को ले करके जब रेस्पिरेशन हो रहा होगा तब हम लोग बोलते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा, यानी कि जब रेस्पिरेशन तो हो रहा होगा लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन भैया जाओ आप साइड में तेल लेने जाओ, तब हम लोग उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब विदाउट ऑक्सीजन होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, पहला है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला ही डिफिनेशन ही वही है, यही डेफिनेशन भी है इसका। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि तब होगा जब ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हम देंगे कि कहाँ पे ये होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो यहाँ पे जो है सो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का, यानी फूड जो भी आपने ग्लूकोज बेसिकली जो लिया है वो कम्प्लीटली टूट जाता है इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, इसमें जो है सो पार्शियल ब्रेकडाउन यानी ग्लूकोज जो है सो पार्शियली यानी आधा ही यानी हाफ ही टूटता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसके तरह कम्प्लीटली टूट नहीं जाता है एटीपीज में। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म्स में नहीं टूट जाता है ये, बल्कि फिर भी मतलब हाफ हाफ रहता है। तीसरा है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इस प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा हीट जो है सो या बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। जैसे कि हम लोग देखे ही थे कि ग्लूकोज के मैटर में कि ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, और यानी कि एटीपीज बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, लेकिन इसमें जो है सो बहुत कम एटीपीज रिलीज होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, है ना, बहुत ही कम एनर्जी इसमें रिलीज होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। फिर चौथा पॉइंट है एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि ये जब रिएक्शन होता है उसके बाद लास्ट में क्या निकलता है, तो लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और 38 एटीपीज रिलीज होता है। सोचो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तब 38 एटीपीज रिलीज होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें एंड प्रोडक्ट में आपका जो है सो दो तरीके का एंड प्रोडक्ट होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है और दूसरा ह्यूमन मसल्स में, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो जैसे दो दो तरीके से इसका एंड प्रोडक्ट आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलग और ह्यूमन मसल्स में अलग। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वहाँ पे इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, यानी ये वो शराब है जो कि पी सकते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जो हम लोग बेसिकली पीते हैं या पी सकते हैं। ठीक है, और एक होता है मिथाइल अल्कोहल, जिसको गलती से पी मत जाना, नहीं तो फिर साफ हो जाओगे। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल जो है सो जहरीला होता है, तो और इथाइल अल्कोहल आदमी पी सकता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन वैरी करता है, और मिथाइल अल्कोहल एक तरीके से वो जहर टाइप में रहता है, तो उसको नहीं इंसान नहीं पी सकता। अब इसमें भी ऑब्वियसली इसमें भी फिल्ट्रेशन रहता है कि आप कौन सा पी सकते हैं और कौन सा नहीं पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इथाइल अल्कोहल पिए और एकदम पीने लग गए। हाँ, तो ये इथाइल अल्कोहल रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और सिर्फ मात्र 2 एटीपी रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। और हम लोग अगर आप लोगों को पता है, आप लोग अगर 10th में 9th में पढ़े भी होंगे, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके ही शराब वगैरह बनाते हैं, है ना, फ्रूट शुगर से, उसके बाद चावल से, अलग अलग ग्रेप से वाइन जो बनाते हैं, और भी अलग अलग फ्रूट से जो बनाते हैं। ठीक है, शराब वगैरह बनाते हैं। दूसरा है ह्यूमन मसल्स, यानी ये ह्यूमन इंसान का मसल्स में ये जो है सो रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है,
लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जब अगर आप में से बहुत कोई अगर दौड़ते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो देखते होंगे कि जब जिम वगैरह जाते हैं तो बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, या दौड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा किसी दिन काम करते हैं, तो एक टाइम पे फिर क्या होता है कि पाँव आपका दर्द करना शुरू करता है। जब आप दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं, तो आपका पाँव दर्द करना शुरू कर देता है एक टाइम पे जा कर के, है ना? 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जितना भी इसका कैपेसिटी है। तो जब पाँव दर्द करने लगता है तो पाँव बोलता है कि रुक जाओ, रुक जाओ। तो वो जो पाँव जो दर्द कर रहा होता है ना, वो इसी के रिलीज़ की वज़ह से दर्द कर रहा होता है। जो लैक्टिक एसिड रिलीज़ करता है ना, अब क्योंकि वहाँ पे आपका जो मसल्स है, वहाँ से जितना भी ऑक्सीजन जब था, जब आपने दौड़ना स्टार्ट किया था, तब आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन था बिल्कुल अगल-बगल सब जगह सेल्स में। जैसे ही वो एटीपीज़ जब ख़त्म होने लगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर के जब एटीपीज़ को ख़त्म होने लगा धीरे-धीरे करके, आप क्योंकि तो आप यूज़ कर रहे हैं पाँव को अपना, है ना? तो अब जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो अब तो ऑक्सीजन खत्म तो एटीपी बनना जो है सो कम हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, ठीक है? लगभग ना के बराबर। तो अभी भी लेकिन चाहिए तो होगा ना, ज़रूरत होगा ना, तो इसीलिए वहाँ पे लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है एंड 2-2 एटीपी से यानी बहुत कम ही एनर्जी मिलते जाता है। फिर धीरे-धीरे आप जो है सो रुक जाते हैं या फिर आपसे वो डंबल नहीं उठता या एक्स्ट्रा रेप नहीं मार पाते हैं। बॉडी बिल्डर लोग और जो एक्सरसाइज़ करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर पाएँगे। फिर 5वां पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एज़ वेल एज़ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब ये छठा एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी 5वां, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म ही एक सेल के अंदर में एक पार्ट है, ठीक है? साइटोप्लाज्म, तो ये भी हम लोग सेल वाले चैप्टर में समझेंगे साइटोप्लाज्म में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अच्छे से जानेंगे। तो इन दोनों जगह पे ये दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम लोग देखते हैं एक नोट, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स काउजेज मस्कुलर पेन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो मसल्स में जो पेन होता है, जो अभी जस्ट जो बताए थे दौड़ते वक्त या काम करते वक्त, तो वो जो मसल में जो दर्द होता है, वो लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से ही दर्द होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा वो लैक्टिक एसिड वहाँ जमा हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर वो दर्द करना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर जब आप रिलैक्स कर जाते हैं, रिलैक्स करते हैं आराम से एकदम रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर वापस वो लैक्टिक एसिड हट जाता है, ठीक है? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। और अगर आप लोगों को मतलब ये अगर नहीं एक्सपीरियंस किया तो कभी काम वाम करके देखिएगा, है ना? कभी थोड़ा स्ट्रेस डालिएगा हाथ में, पाँव में, तब पता चलेगा कि हाँ, दर्द होता है। तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही दर्द होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज़ कैसे अलग-अलग फॉर्म्स में चेंज होता है, कि यीस्ट में कैसा चेंज होता है, भाई हम लोग के मसल सेल्स में कैसा चेंज होता है, ठीक है? जैसे ग्लूकोज़ क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड होता है, ठीक है? जैसे हम लोग देखे भी थे, वो मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो वो साइटोप्लाज्म में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज़ से पाइरूवेट में चेंज होता है। ये अगेन जो है सो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ये पाइरूवेट। ठीक है, वैसे ये बहुत एक लंबा प्रोसेस रहता है चेन वाइज़, तो उतना डिटेल में तो नहीं जाना है, बिल्कुल हल्के-हल्के में रहना है। तो ग्लूकोज़ जो है 6 कार्बन का रहता है, ये 3 कार्बन में इसको चेंज कर देता है। तो ये ग्लूकोज़ पाइरूवेट में चेंज करता है, प्लस एनर्जी भी कुछ-कुछ रिलीज़ करता है। ठीक है, फिर आ जाता है पाइरूवेट से ये बनाता है जब हम लोग यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, यानी कि यीस्ट में जब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है, तब वो उसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है? इथेनॉल वही शराब। और फिर अगर जब ये इसको हम लोग का लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, अगर हम लोग का मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, तो ये पाइरूवेट को चेंज कर देता है इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, ठीक है? और अगर मान लिया जाए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा, तो फिर पाइरूवेट को चेंज कर दिया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस H2O, यानी कि वाटर, ठीक है? तो इन 3 तरीके से इसको तोड़ा जाता है। अगर ऑक्सीजन का अगर नहीं रहा तो यीस्ट में,
तो ऐसे ऐसे चेंज किया जाएगा। और अगर ऑक्सीजन हम लोग के मसल सेल्स में नहीं रहा तो उसको इसके में चेंज किया जाएगा। और अगर ऑक्सीजन रहा माइटोकॉन्ड्रिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्लस H2O में चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर कहने का मतलब क्या है, यानी पॉलीमर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जब हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेते हैं, जैसे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए, एक 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 ऐसे करके जब बहुत सारा एक पूरा चेन फॉर्म में रहेगा तब हम लोग उसको एक पॉलीमर बोलते हैं, यानी वो चेन बन गया है ग्लूकोज का, तो इसीलिए वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, यानी वो चेन जो है वो ग्लूकोज का बना हुआ है, तो वो जो है सेल्यूलोज एक ग्लूकोज का चेन से बना हुआ रहता है, स्टार्च भी वैसा है, ग्लाइकोजन भी वैसे ही है, इसीलिए इसको कहा गया है कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज से बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज से। ठीक है, छोटे छोटे ग्लूकोज 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 ऐसे करके। ठीक है, अब हम लोग जरा यहाँ पे एक देख लेते हैं छोटा सा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसके बाद हम लोग लेक्चर आज का ख़त्म कर देंगे और कल पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मज़ेदार लेक्चर पढ़ेंगे। तो ये है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन हम लोग देखे थे पिछले वाले लेक्चर में, है ना। तो डार्क रिएक्शन जो है सो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये भी हम दिखाए थे। लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में तो दोनों होता है, लेकिन ये एक स्टोमा में होता है, ग्रैना में होता है। ये बाय द वे हम डायग्राम वैसे दिखाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। तीसरा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म हम बताएंगे इन फ्यूचर की क्या होता है, मतलब अभी बस सेल के अंदर मान के चलिए कि होता है। डी है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये भी हम अच्छे से मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया दिखाएंगे अच्छे से कि कैसे होता है, क्या होता है। तो क्रेब्स साइकिल यहाँ पे होता है। तो ये 4 पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।